वेट को बैलेंस भी कर पाए एक तरीके से। अब यहाँ पे देखो जो हमें देखना क्या है, हमें देखना कॉन्टैक्ट सरफेस सबसे पहले, फिर उसके परपेंडिकुलर ड्रा करना है, उसी के डायरेक्शन में हमेशा क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, अब यहाँ पे देखो तीसरा केस आता है, जैसे मान लो हमारे पास ये दीवार है दो, क्या है दो, और यहाँ पे एक लेडर खड़ी कर दी गई, ये मान लो क्या है, लेडर है ना, सीढ़ी खड़ी। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन तुमको बनाना है, तो अगर देखिए ध्यान से देखें तो एक कॉन्टैक्ट पॉइंट ये, एक कॉन्टैक्ट पॉइंट ये, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस मिला यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम समझे तो यहाँ पे दो सरफेस है, एक तो लेडर का सरफेस, एक दीवार का, तो अब हम किसके नाम में बनाएंगे, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हमेशा जो कॉन्टैक्ट पॉइंट के दोनों तरफ सरफेस प्रेजेंट होगा, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट के दोनों तरफ सरफेस प्रेजेंट होगा, हमेशा जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा उसी के परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक, यानी यहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन इधर हो जाएगा, उसको हमने कह दिया N1, यहाँ पे ये दोनों तरफ प्रेजेंट है तो ये क्या बन गया, N2। बात समझ आई? नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, किस सरफेस के परपेंडिकुलर, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट के दोनों तरफ प्रेजेंट हो। यहाँ पे देखो ध्यान से, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट उसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट था, ये वेज, तो वेज के परपेंडिकुलर लगा। यहाँ पे देखो टेबल हमारी प्रेजेंट थी तो उसके परपेंडिकुलर लगा। अब यहीं अगर कोई सवाल बन जाए, मान लो दीवार ऐसे है और लेडर हमारी